आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जीके के टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, ठीक है? तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर हम पादप कोशिका भित्ति की बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत भीवे प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है? पादप कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, लहसुन किस प्रकार के पौधा है? लहसुन किस प्रकार के पौधा है? अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन किस प्रकार का पौधा है? एक बीजपत्री पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? लहसुन क्या है? लहसुन एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही भिन्न प्रश्नों को हम आपके सामने लाए हैं, तो इन प्रश्नों का अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? अगर हम ज्वाइंट पर हड्डी की सतह की बात करें तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? कार्टिलेज मुलायम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन है? बहुत भी प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है? अगर हम सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत भी प्रश्न है, ठीक है? जिन प्रश्नों को मैं वी बोलता हूँ आप उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, ठीक है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? अगर हम सीमेंट का मुख्य घटक की बात करें तो सीमेंट किससे बना होता है मुख्य रूप से? तो SiO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, चाल का SI मात्रक क्या है? बहुत भी प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है? चाल का SI मात्रक क्या है? अगर हम चाल की SI मात्रक की बात करें तो चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगा? दूरी की इकाई हो जाएगा, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देती है? अगर हम पुरुषों में लैंगिक लक्षण की बात करें, द्वितीय लैंगिक लक्षण की बात करें तो किस हार्मोन के कारण दिखाई पड़ता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? अगर हम धातुओं की प्रकृति की बात करें तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है?
विद्युत धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की किडनी की इकाई क्या है? मनुष्य की किडनी की इकाई क्या है? अगर हम मनुष्य की किडनी की इकाई की बात करें तो मनुष्य की किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। यहाँ पे किडनी नहीं होगा, यहाँ पे किडनी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की किडनी की इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप भी ला करके नोट कर लेंगे। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? और हम परिपक्व शुक्राणु के निर्माण की बात करें तो परिपक्व शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है? और हम एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण की बात करें तो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है इलेक्ट्रोलीज विधि से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है इलेक्ट्रोलीज विधि से किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध की अगर हम संग्रह जल की बात करें तो बांध की संग्रह जल में अस्थायी ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, बांध में जो संग्रहित जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है। ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है? अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान संख्या यानी कि m बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, यानी कि 10 प्लस 17 हो जाएगा, यानी कि टोटल 27 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तब उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तब उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? अगर हम प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 30% की वृद्धि होगी। अगर कोई व्यक्ति 4200 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसके आरबीसी में 30% की वृद्धि होगी, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है? हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है?
अगर हम हड्डियों को पेशियों के साथ जोड़ने की बात करें तो हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? अगर हम हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने की बात करें तो हड्डियों को हड्डियों से लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, जो कई बार रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? अगर हम पोलियो के टीका की बात करें तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? जोनास साल्क ने बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बहुत कॉमन प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आप इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लेंगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करते हैं? अगर हम निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की बात करें तो वह किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? अगर हम निष्क्रिय गैसों की बात करें तो यह समूह 0 में रखा गया है, यानी कि ग्रुप 0 में रखा गया है निष्क्रिय गैसों को। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर हम बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।